गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद और किसानों के साथ बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस उम्मीद से थे। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कृषि मंत्री की उम्मीदों के विपरीत सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत विज्ञान भवन में बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई। मैराथन बैठक के बाद बाहर आए नरेंद्र तोमर के हाव भाव बैठक का पूरा सार संक्षेप में समझा रहे थे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत दोपहर 12 बजे शुरू हुई। दोनों पक्षों की तरफ से विज्ञान भवन में नए कृषि कानूनों को लेकर एक दूसरे को ज्ञान भरी बातें बताई गई। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कुल 10 पन्नों का खाका सरकार को सौंपा गया, जिसमें 5 प्रमुख मांगे रखी गई। तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए, बिजली बिल के कानून में बदलाव हो, एमएसपी पर लिखित में भरोसा दें, किसानों के लिए डीजल की कीमत को आधा किया जाए, खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को केंद्र से आर्थिक मदद मिले, देश भर में जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। सरकार किसान नेताओं को मनाती रही और किसान नेता अपनी मांगों को दोहराते रहे। ये सिलसिला 3 घंटे तक यूं ही चलता रहा। जब बात आगे नहीं बढ़ी तो लंच ब्रेक ले लिया गया। सरकार ने किसान नेताओं के लंच का खास इंतजाम किया था, लेकिन किसान नेताओं ने सरकारी दावत खाने से लंगर छकना बेहतर समझा। उनके लिए सिंघू बॉर्डर पर लगे लंगर से खाना पहुंचा था। किसान नेताओं ने वही खाया। लंच ब्रेक के बाद मैराथन बैठक का राउंड 2 शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री अपनी कहते रहे, किसान नेता अपनी सुनाते रहे। केंद्रीय मंत्री कृषि कानून की खूबियां गिनाते रहे, किसान नेता उसकी कमियां निकालते रहे। ऐसा करते करते 5 बज गए, यानी शाम के नाश्ते का वक्त हो गया। किसानों ने सरकार की चाय पीने से भी इनकार कर दिया। उनके लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे से चाय और नाश्ता पहुंचा था। चाय बैठकी के बाद एक बार फिर बैठक शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों को निजी मंडी और सरकारी मंडी में फर्क समझाया, जिसके जवाब में किसानों ने सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि किसानों का बुरा हाल होगा। इसी समझने समझाने की कोशिशों के दौर में 7.5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और अंत में वही हुआ जो पिछली 3 बैठकों में हुआ था, ढाक के 3 पात। ये बताइए, सरकार से जो बातचीत हुई है क्या रास्ता निकलता नजर आ रहा है आपको? सरकार से बातचीत हुई, किसान जो बिल है उनको वापसी चाहता है और सरकार उसमें अमेंडमेंट चाहती है। एमएसपी के सवाल पे सरकार कुछ लिबरल है। 7 घंटे की बातचीत में कुछ रास्ता निकला आपको लगता है? नहीं, अभी कुछ नहीं निकला रास्ता तो, लेकिन ये है कि 5 का फिर बैठेंगे, फिर कुछ बात निकलेगी। आज की जो मीटिंग है उसमें सरकार संशोधन को लिए की बात करने लगी है, पर हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम इसको रद्द कराना है, वापस करवाना है। बैठक में ये बात हुई कि हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जो हम 3 कानूनों से पीछे नहीं हटेंगे, उनको वापस कराने की हमारी जो पुरानी मांग है उस पर हम कायम हैं। अगली मीटिंग में हम इधर से ऐलान करके लेके जाएंगे, सरकार को दबा के जाएंगे। सरकार को बोलना पड़ेगा कि ये कानून हमने वापस लेंगे। जो एक एक करके वो कमियां गिनाई तो उनको मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि हाँ ये कमियां हैं, हम इनके में संशोधन कर देते हैं। हमने कहा कि हम संशोधन नहीं कराएंगे, इन तीनों कानूनों को वापस कराएंगे। इतनी गहन और लंबी बैठक के बावजूद सरकार कृषि कानूनों पर किसानों के भ्रम को तोड़ने में चौथी बार भी असफल हो गई। अब किसानों को किसी एक बात पर आपत्ति हो तो सरकार समझा भी ले। यहाँ तो किसान आपत्तियों के ढेर लेकर पहुंचे थे। किसानों को एपीएमसी एक्ट में 17 पॉइंट पर असहमति है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट में 8 पॉइंट पर असहमति है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 12 पॉइंट पर असहमति है। इतनी सारी आपत्तियों के नीचे सरकार के सारे प्रयास दबकर रह गए। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है
कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। तो चौथे राउंड की बैठक का नतीजा ये आया है कि किसान अपनी मांगों पर अंगद की तरह अड़े हैं और सरकार भी कृषि कानूनों के साथ फौलाद बनकर खड़ी है। रही बात दिल्ली में जमे आंदोलनकारी किसानों की, तो वो कह रहे हैं कि घर छोड़कर आए हैं तो अपनी मांगे मनवाकर ही लौटेंगे। यानी अभी ये विवाद और ये धरना लंबा खींचेगा।